नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसी सर्किट का क्वेश्चन। एसी सर्किट के क्वेश्चन में देखो, हम जो जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट इज नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। नॉन इंडक्टिव वर्ड जस्ट तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ऐसा कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है, ये सिंपल एक रेजिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं। तो हमने एक रेजिस्टेंस बना लिया। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 ओम है। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इंडक्टिव कॉइल। अगेन इंडक्टिव वर्ड तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। कॉइल का मतलब हमेशा क्या होता है, आर और एल का सीरीज में कॉम्बिनेशन। तो रजिस्टर के साथ इन्होंने कॉइल लगा रखी है, मींस आर एंड एल का सीरीज में कॉम्बिनेशन। ये हमारी क्या हो गई, कॉइल हो गई। और उसको उन्होंने किसके क्रॉस कब कनेक्ट करा है, 200 वोल्ट एसी सप्लाई है। तो हम भी रेजिस्टेंस एंड कॉइल के कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर देते हैं। वोल्टेज इज हाउ मच, 200 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच, 50 हर्ट्ज। द करंट ड्रॉन बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन इज 10 एम्पियर। करंट इसमें कितना है, 10 एम्पियर। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 2 ओम। ये कॉइल है, कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, इंडक्टर की वैल्यू निकालनी है, एल की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो अब हम देखेंगे कि एल तुम्हारा किन किन फॉर्मूलेस में आता है। एल पता होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक्सएल पता होना चाहिए, बिकॉज एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड इट इज 2 पाई एफ एल। हमें एक्सएल की, एल की वैल्यू कैसे पता लगेगी, अगर हमें एक्सएल की वैल्यू पता लग जाए तो हमारे पास यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारा फोकस शिफ्ट हो गया, एल की जगह हम हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एल की जगह हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब एक्सएल की वैल्यू निकालनी है। अब तुम देखोगे कि एक्सएल किन किन फॉर्मूलेस में आता है। तो एक्सएल आता है हमारे पास इन फॉर्मूले में, z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। यहाँ पे c नहीं है तो एक्सी भी नहीं होगा, तो हमारे पास ये फॉर्मूले में एक्सएल आता है। अब हम देखते हैं कि हमें किस क्या क्या वैल्यूज पता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस तुम्हें पता है, नॉर्मल रेजिस्टेंस 10 है और ये कॉइल का रेजिस्टेंस हमारे पास 2 है, तो 10 प्लस 2 इज 12। तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 12 का स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू अगेन हमें निकालनी है। क्या हमें जेड की वैल्यू पता है, क्वेश्चन में देखो तो आंसर इज नो। हमें z की वैल्यू नहीं पता, बट हमें z का फॉर्मूला पता है। z का क्या फॉर्मूला होता है, z इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय i। हमें वोल्टेज की वैल्यू पता है, दैट इज 200 वोल्ट एंड करंट की वैल्यू पता है, दैट इज 10 एम्पियर। तो यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, दैट इज 20 ओम। यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू आ गई। z की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हमारे पास xl की वैल्यू आ जाएगी। xl को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से 16 ओम आ गई। अब हमारा मेन फोकस क्या था, एक्सएल, नो, क्योंकि हमसे किसकी वैल्यू पूछी हुई थी, इंडक्टेंस मींस एल की वैल्यू पूछी हुई थी। तो एल के लिए हमें हमारे पास फॉर्मूला था एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। इसमें हमें एक्सएल पता है 16 है, 2 पता है, पाई इज 3.14, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्स और एल की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी 0.051 हेनरी, जो कि हमारे पास इंडक्टर की वैल्यू आ गई। हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, जो हमें एल की वैल्यू निकालनी थी। ओके, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर के लिए तुम्हें फॉर्मूला पता है। पावर फैक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, कॉस फाई। कॉस फाई का क्या फॉर्मूला होता है, आर डिवाइडेड बाय जेड। या तो फाई की वैल्यू निकाल लो या फिर जेड निकाल लो। तुम्हारे पास देखो, अगर पावर फैक्टर निकालना है तो तुम्हें आर की भी वैल्यू पता है, हाउ मच इट इज 12। जेड की भी वैल्यू तुमने निकाली थी, कितनी थी, 20 थी। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कॉस फाई की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0.6, राइट। पावर फैक्टर की कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, तो ये यूनिट लेस होता है। तो सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। थर्ड में हमें क्या निकालनी है, वोल्टेज अक्रॉस कॉइल। तो वोल्टेज अक्रॉस कॉइल, ये वाली कॉइल कॉइल है, तो वी आर एल से हम इसे डिनोट कर लेते हैं। अब तुम्हें पता है कि वोल्टेज अक्रॉस कॉइल का क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मल वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है, आई इंटू आर होता है। बट कॉयल है, कॉयल मतलब आर और एल का सीरीज में कॉम्बिनेशन। तो वी आर एल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आई इंटू जेड आर एल। बिकॉज जब भी रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है तो हम रेजिस्टेंस की जगह क्या लेते हैं, इम्पिडेंस लेते हैं। करंट की वैल्यू तुम्हें पता है, 10 एम्पियर है, गिवन है। जेड आर एल हमें नहीं पता। जेड आर एल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जेड का क्या फॉर्मूला होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब देखो, तुम सोचोगे कि मैम ने यहाँ पे Z ये 20 ओम क्यों नहीं लिया, बिकॉज हमें कॉइल का लेना है। कॉइल के लिए रेजिस्टेंस सिर्फ कितना है, 2 ओम है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं 10। रेजिस्टेंस सिर्फ कॉइल का लेना है हमें, तो रेजिस्टेंस कॉइल का कितना है, 2 ओम है।
टू का स्क्वायर। अब हमारे पास एक्सएल की तो वैल्यू आई थी, हमने निकाली थी, एक्सएल की वैल्यू कितनी थी 16, और 16 का स्क्वायर। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 161.245 वोल्ट। ये आ गई हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कॉइल। इसी तरह ये वी आर की भी वैल्यू पूछ सकते थे यहाँ पे। तो वी आर का क्या फॉर्मूला हो जाता है, वी आर इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई आर। कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट कर सकते हो तुम।